किसी व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करने वाली बात वही व्यक्ति बोल सकता है जिसका हृदय कभी ना कभी दुखी हुआ हो। तो ठाकुर जी ने खड़े होकर के आज वो बातें कही जिससे इनको पीड़ा हो। जब कभी तेरे कान में ये खबर पहुंच जाए कि यशोदा मैया मरवे वारी है, वह समय बस लाला तो सो प्रार्थना तू आ जाइयो। इनसे मुझको प्रेम नहीं है, इनमें मेरा मोह नहीं है, इनमें मेरे प्राण बसते हैं नारद। ठाकुर जी बार बार रो रहे हैं और कह रहे हैं मैं कैसे जाऊं यशोदा मैया को छोड़ के, तू देवकी से मेरी शिकायत मत करियो। नारद जी महाराज ने जाकर के कंस से कहा कि तुम अक्रूर जी को भेजो और व्रजमंडल से कृष्ण को बुलवाओ। कंस बोला मैंने जितने लोग भेजे सबको मार दिया। बोले तुमने राक्षसों को अस्त्र शस्त्र लेकर के भेजा इसलिए सब मारे गए, अब बिना अस्त्र शस्त्र के अक्रूर जी को भेजो और वहां मत मरवाओ, उसको यहां बुलवाओ मथुरा। अपने शहर में तो सब श्रेष्ठ हो जाते हैं, तुम अपने मथुरा में श्रेष्ठ हो, कृष्ण को मथुरा बुलवाओ। यहां तुम उससे युद्ध करोगे तो उसका बल कम पड़ेगा, तुम मार पाओगे। कंस ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। नारद जी की बात मान करके अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए और जाकर के सब ब्रजवासियों को बताया कि महाराज कंस कृष्ण और बलराम को सम्मानित करना चाहते हैं। नंद बाबा बोले किस बात के लिए सम्मान करना चाहते हैं? बोले कि हमने सुना था कि बहुत दिन पहले बहुत जोर की बारिश हुई थी और उसमें पूरा ब्रजमंडल डूबने वाला था, तो आपके लाला ने पर्वत उठा लिया। और फिर हमने सुना कि भाई एक बार यमुना में कालिया नाग आ गया, इन दोनों ने मिलकर के उस कालिया नाग को भगा दिया। इतने राक्षसों ने आक्रमण व्रज पर किया, सबको कृष्ण ने मार दिया। इस बात से महाराज कंस बड़े प्रसन्न हैं और इनको सम्मान देना चाहते हैं। ब्रजवासी बोले हम तो यूं सोचते हैं कि सबरे राक्षस कंस नहीं भेजे, लेकिन भैया आज वो सम्मान दे रहा है, इससे ये पता चलती है कि राक्षस कंस ने नहीं भेजे थे। ये सब कंस की चाल थी ब्रजवासियों के चित्त को विचलित करने की। अक्रूर जी महाराज ने आकर के कहा कृष्ण को सम्मानित करना चाहते हैं। ब्रजवासियों ने कही हमारे लाला को सम्मान नहीं चाहिए, हमारे लाला को कंस से सम्मान नहीं चाहिए, मना कर दो जाके, नहीं आवे को कन्हैया। सब ब्रजवासी एक स्वर में मना करने लगे तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया मैं चाहता तो नहीं हूं व्रज से जाना, पर कुछ तो योजना बनानी पड़ेगी। तो ठाकुर जी ने खड़े होकर के आज वो बातें कही जिससे इनको पीड़ा हो, जानबूझ करके कही हैं, मन से नहीं कह रहे हैं। और क्या कहने लगे ठाकुर जी, हां आप ब्रजवासी तो केवल मुझे चोर बना के रखना चाहते हो, आप ब्रजवासी तो चित्त चोर, माखन चोर और ये चोर वो गैया चरावे के काजे में धर रखो। अरे आज पहली बार मुंह को सम्मान मिलवे वारो है तो सब रे एक स्वर में मना कर रहे हैं नहीं 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 हमारे लाला को सम्मान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुम्हारे बालकन को सम्मान मिल रहे हो तो सबरे भेज देते, लेकिन कन्हैया को सम्मान मिल रहा हो तो सबरे मना कर रहे हैं। तो सब ब्रजवासियों को थोड़ी ठेस पहुंची। अरे नाय लाला हम या मारे नाय कह रहे, तू जाने नाय कंस कितना क्रूर है। अरे तुम्हारे बालकन के काजे अगर अक्रूर जी आए होते, मधुमंगल को भेज दो, श्रीदामा को भेज दो, सम्मान देनो तो पूरे नगरवासी प्रेम से भेज देते। मेरी बात है तो सबरे मना कर रहे हैं। लाला तू हमें प्राणंते प्यारो है, कंस जैसे क्रूर के पास हम कैसे भेज देंगे? तोकू सम्मान मिले या से हमें दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं यही से दिक्कत है आप लोगों को, तभी तो नहीं भेज रहे। ये सब ठाकुर जी बोलना नहीं चाहते लेकिन बोल रहे हैं। ब्रजवासी सब बोले नहीं नहीं लाला तू बुरा मत माने। अच्छा ठीक है भैया हमारो कन्हैया जावे को। और ऐसा कह के सब ब्रजवासी भावुक हो गए। फिर ठाकुर जी थोड़े नरम हुए, सबसे बोले मैं परसों आ जाऊंगा। बंधुओं ये विषय है तो बहुत बड़ा, पर मैं कहूंगा नहीं ज्यादा, पर थोड़ा सा स्पर्श करूं। श्री कृष्ण परमात्मा है और परमात्मा को कभी मोह नहीं होता,
परमात्मा को कभी स्नेह नहीं होता, कभी बंधन में नहीं बंधते वो। लेकिन आज परमात्मा बंधन में बंध गया। कैसे? मोह हो गया ठाकुर जी को ब्रजवासियों से। ठाकुर जी नारद जी का स्मरण करके नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद, ये नंद बाबा, यशोदा, मधुमंगल, श्रीदामा, श्री किशोरी जी, यमुना जी, व्रजरानी, रजरानी, इन सबन को छोड़ के मैं कैसे जाऊं? इनसे मुझको प्रेम नहीं है, इनमें मेरा मोह नहीं है, इनमें मेरे प्राण बसते हैं नारद। मैं कैसे जाऊं इस ब्रज को छोड़ के? नारद जी महाराज कहने लगे, नाथ, ब्रह्मा को आपके ऊपर संशय हुआ था कि आप भगवानों के नहीं हो। हम लोगों ने ब्रह्मा की बड़ी डांट लगाई। इंद्र को आप पर संशय हुआ था, आपने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गिरिराज उठाया। मेरे मन में बार बार प्रश्न आता था कि ब्रह्मा और इंद्र को आप पर संशय कैसे हो सकता है, लेकिन नाथ आज मुझे भी संशय हो रहा है कि आप परमात्मा ही हो। परमात्मा इतना मोहग्रस्त कैसे हो सकता है? आप कह रहे हो कि इन ब्रजवासियों को कैसे छोड़ूं? आप भगवान हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपके भौं टेढ़ी करने से पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है। आप इन ब्रजवासियों में कैसे आसक्त हो गए? भगवान कहते हैं, नारद, ये भक्ति नहीं करते, ये श्रद्धा नहीं रखते, ये विश्वास नहीं करते, ये प्रेम करते हैं। और प्रेम पाश ही एकमात्र ऐसा पाश है, पाश माने रस्सी, जिसमें मैं बंध सकता हूं, और मैं बंध गया हूं इनमें। ऐसा नहीं हो सकता कि महादेव या ब्रह्मा जी वे दोनों मिलकर के कुछ ऐसा योजना बनाएं और मेरी पदवी जो नारायण की है, जो परब्रह्म की पदवी है, उसको वे दोनों संभाल लें और मैं सदा के लिए व्रज में ही रह जाऊं। ऐसा हो सकता है? नारद जी बोले, ब्रह्मा को भी आप बनाते हैं, शिव को भी आप बनाते हैं, सबका निर्माण आपसे होता है। नाथ, आप कैसे कह सकते हैं कि परब्रह्म कोई और बन जाए? जिसका कोई निर्माण ना करे वो परब्रह्म, और वो एकमात्र आप हो। ठाकुर जी बार बार रो रहे हैं और कह रहे हैं, मैं कैसे जाऊं यशोदा मैया को छोड़ के? अरे सुन, मैं एक काम करता हूं। बोले, क्या? यहीं बैठे बैठे अपने योग बल से कंस को और सारे जितने राक्षस सबको मार देता हूं, सबको यहीं खत्म कर दूंगा और मैं सदा व्रज में ही रहूंगा। तो फिर ठाकुर जी पृथ्वी पे आई क्यों थे आप? वैकुंठ में बैठे बैठे ऐसे कर देते। और रही बात पृथ्वी पर आने की या वैकुंठ में ऐसा करने की, आपकी इच्छा नहीं है तो कंस जैसे का जन्म ही नहीं होना चाहिए था। क्यों दिया कंस को जन्म? और नाथ, भूलिए मत, कलयुग आ रहा है आगे। यदि आप इस प्रकार द्वापर में करेंगे कि बैठे बैठे दुर्जनों का यहीं बैठ करके नाश हो जाए, तो कलयुग में जब दुर्जन होंगे तो लोग बाग आप पर प्रश्न उठाएंगे कि जब आप एक जगह बैठ करके दुर्जनों को मार सकते हैं तो फिर इन दुर्जनों को जन्म क्यों दे रहे हैं? इस पृथ्वी को प्रताड़ित करने के लिए, हम लोगों को परेशान करने के लिए। याद रखिएगा, कलयुग में एक भी दुर्जन जन्म नहीं लेगा, फिर सब सज्जन होंगे। और सब यदि सज्जन हो गए तो फिर संसार का मतलब क्या है? संसार तो तभी मानेंगे ना जब आपत्ति विपत्ति आगे आती रहे, कहीं से कोई कष्ट कहीं से कोई कष्ट, तभी तो संसार चलेगा। और वो दुर्जन ही करेंगे। नाथ, आपको वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। ठाकुर जी नारद जी से गले लग करके बहुत रोए। बोले, मैं नहीं जा पाऊंगा। बोले, जाना पड़ेगा भगवान, अभी तो बहुत लीलाएं करनी है। कंस का वध करना है, जरासंध का उद्धार करना है, काल यवन का उद्धार करना है, नई नगरी द्वारिका बसानी है, और वहां जाकर के रुक्मणी आदि 16,000 वेद की ऋचाएं, अष्टधा प्रकृति, सबसे आपको विवाह करना है। लक्ष्मी जी रुक्मणी रूप में प्रकट हो गई हैं, उनको स्वीकार करना है। और सबसे बड़ी बात, कौरव पांडवों का युद्ध होगा, महाभारत होगा। अर्जुन की सहायता करते हुए
पूरे विश्व को सब प्रश्नों का उत्तर गीता के रूप में देना है। वो बैठ यहां वृंदावन में नहीं होगा वो काम, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बंधुओं, किसी व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करने वाली बात वही व्यक्ति बोल सकता है जिसका हृदय कभी ना कभी दुखी हुआ हो, जिसने अपने जीवन में कभी कुछ सहा नहीं है ना, वो व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी वाणी में आकर्षण नहीं होता, उसकी वाणी परिवर्तन करने वाली नहीं होती। आप देख लीजिएगा, मंच पर खड़े होकर के बोलने वाले लोग या फिर कहीं भी किसी प्रकार का वक्तव्य देने वाले लोग, किसी का वक्तव्य अगर स्पर्श नहीं कर रहा है चित्त को, तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने कभी कुछ सहा नहीं है, चाहे वो वक्ता ही क्यों ना हो। अपने जीवन में यदि किसी ने कुछ सहा है तो उसके वक्तव्य में वो परिवर्तनशीलता प्रकट होने लगती है, हृदय स्पर्शता प्रकट होने लगती है। हे नाथ, व्रज छोड़ने की जो वेदना होगी ना आपके चित्त में, वही वेदना गीता में उत्तर बन के प्रकट होगी। यहां ब्रजवासियों के प्रति यशोदा मैया, किशोरी जी, इन सब की याद में जो आपका हृदय द्रवित होगा ना, उसके बाद जब आप अर्जुन के सामने बोलेंगे तो वह बोली पूरे ब्रह्मांड का काया पलट कर देगी। उसके लिए थोड़ा विरह सहना पड़ेगा नाथ। ठाकुर जी, ये व्रज से दूर जाने का वियोग आपके चित्त में जिन शब्दों को प्रकट करेगा वही गीता बन के निकलेगा महाभारत में, जिससे युगों युगों तक, सालों सालों तक हर प्रकार का मानव, चाहे वो विदेश में जन्मा हो, भारत में जन्मा हो, किसी भी जाति का हो, प्रजाति का हो, सबके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा उससे। आज गीता वही है। संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, मैं 3 बार कह दूं, कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गीता में नहीं है। सब प्रश्नों का उत्तर है। तो नारद जी महाराज मानो ठाकुर जी से कह रहे हैं कि नाथ, जो विरह आप सहने वाले हैं व्रज में, ये विरह ही जब शब्द बनेगा तो पूरे विश्व को उत्तर दे देगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, व्रज तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और अक्रूर जी महाराज जब आए, ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख करके सब ब्रजवासियों के सामने, मैं परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत मैया, मैं परसों आ जाऊंगा। सबको आश्वासन दिया। रात्रि विश्राम करके सुबह जैसे ही उठे, निकलने लगे ठाकुर जी। सब ब्रजवासी रो रहे हैं, किशोरी जी भावुक हो रही हैं, यमुना जी का जल भी आज मानो रुदन कर रहा है, वृक्षों पर बैठे कोई भी पक्षी चहका नहीं रहे हैं, गौशाला में खड़ी हुई गाय, बछड़ा, बछिया, उन सबके नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं। जितने पशु पक्षी जीव हैं, अरे कहां तक कहें, वृंदावन के जितने वृक्ष हैं उनके पत्रों से भी एक एक बूंद गिर रही है, सब रो रहे हैं। ठाकुर जी आज जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, तुम सब रो क्यों रहे हो, मैं आ जाऊंगा परसों। ब्रजवासी बोले, पतो ना लाला, 11 वर्ष 56 दिन प्रकट है गए, आज तक कभी तू हमसे दूर ना गए हो, लेकिन आज तो दूर जा रहे हो है तो ऐसा लग रहा हो कि पतो ना वापस तो आवेगो कि नहीं। ठाकुर जी, क्यों नहीं आऊंगा, आ जाऊंगा परसों। जैसे ही भगवान रथ पर बैठे, अक्रूर जी महाराज के चित्त में व्याकुलता हुई। देवकी मैया ने अक्रूर जी से कहा था कि आप वृंदावन जा रहे हो कृष्ण को लेने। बोला हाँ। यशोदा को सच बता देना कि कृष्ण मेरा पुत्र है। क्यों? प्रश्न उठता है, क्यों? देवकी मैया क्यों चाहती है कि यशोदा को पता चले कि कृष्ण मेरा पुत्र है? बोले, सत्य पीड़ा देता है, पर यदि यशोदा जीवन भर बात निहारती रहेगी और कृष्ण लौट करके नहीं गए, और कभी उसको 10-15 साल बाद जाकर के ये बात फिर पता चलती किसी और के माध्यम से कि कृष्ण तो तुम्हारा पुत्र था ही नहीं, प्राण निकल जाएंगे उसके। आज सत्य बता देना। पीड़ा होगी लेकिन सह लेगी यशोदा। तो जैसे ही भगवान रथ पर बैठे, अक्रूर जी महाराज दौड़ के वापस गए और यशोदा मैया से बोले, मैया 2 मिनट मुझे आपसे चर्चा करनी है, भीतर आओ। भीतर यशोदा मैया को ले गए, किवाड़ बंद करके हाथ जोड़ के बोले, मेरी बात सुन के हो सकता है आप विचलित हो जाएं, लेकिन मां आपका सत्य जानना बहुत जरूरी है। क्या बात है? आपने सुना था
कि देवकी के 8वां गर्भ कंस का काल होगा, आकाशवाणी हुई थी, सब ब्रजवासियों ने सुना था। बोले हाँ। फिर आपने क्या सुना कि वो 8वां बालक कौन हुआ? बोले हमने तो सुना था 8वां बालक कोई देवी हुई, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हुई थी आकाश में, और ऐसा ऐसा कुछ सुना था। बोले नहीं मां, सत्य यह है कि देवकी के 8वां गर्भ के रूप में एक पुत्र जन्मा था, जिस पुत्र को आज से 11 वर्ष 56 दिन पहले वसुदेव जी महाराज लेकर के गोकुल आए, और गोकुल में आपके बगल में सुला के चले गए। आपकी कन्या ले जाकर के वहां कंस को दी थी। वो पुत्र कृष्ण है। और ये बात सुनते ही यशोदा मैया बोली नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। बोले कि मैया आप जिसकी सौगंध खाने को कहोगे मैं खाने को तैयार हूं। कृष्ण देवकी का पुत्र है, यही है वो कृष्ण जो कंस को मारने वाला है, यही है उनका 8वां गर्भ। केवल कंस से रक्षा करने के लिए उनको गोकुल लाया गया था, आपके पास सुलाया गया था। आपकी पुत्री तो अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में प्रकट हुई थी, आपका पुत्र कृष्ण नहीं है। और ये बात सुनकर के कोई मां कैसे अपने बालक को चलना फिरना बोलना उठना खाना पीना सब जिसने सिखाया हो। अरे यशोदा मैया तो वर्णन आता है ठाकुर जी को जब तक ठाकुर जी 3 महीने के नहीं हुए यहीं रखती थी। नीलमणि है मेरी, क्या कहते थे? नीलमणि, नीले नीले थे ना ठाकुर जी, मेरे गले की नीलमणि है, किसी को दर्शन नहीं कराती थी। 24 घंटे ठाकुर जी को 11 वर्ष 56 दिन एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी नेत्रों से दूर नहीं होते थे। आज जब पता चला कि वो मेरा पुत्र नहीं है, यशोदा मैया दौड़ने लगी तो अक्रूर जी ने रोका। बोले मां, मैं जानता हूं आप बहुत वेदना में हैं, पर एक बार उस मां के लिए सोच लीजिए जो 11 वर्ष से जेल में पड़ी है, देखा तक नहीं है कृष्ण को, भूखी है प्यासी है, केवल पूछती रहती है मेरा कन्हैया कैसा है, उसके नेत्र कैसे, उसकी नासिका कैसी, उसके कान ऐसे। मां मेरी आपसे प्रार्थना, बाहर जाके कुछ मत कहिएगा, देवकी मैया का चिंतन कीजिएगा। अगर आज कृष्ण मथुरा नहीं गए तो वहां एक मां अपने प्राण त्याग देगी, जिसने जन्म दिया है। क्या दोष था उनका? कृष्ण तो उन्हीं के पुत्र हैं, पर क्या दोष था उनका जो आज तक अपने पुत्र को खिला नहीं पाई? अरे एक मां का स्वभाव होता है अपने बालक को गोद में रखना, चलना सिखाना, खिलाना पिलाना, वो सारे सुख तो उनको मिले ही नहीं हैं। 11 वर्ष का सारा सुख आपको दिया है देवकी मैया ने। अब आपका योगदान चाहिए कि बाकी का जीवन कृष्ण देवकी के पास रहे। आप ऐसी शुभकामना दो। यशोदा मैया समझ ही नहीं पा रही है इन बातों को। कभी सोचा नहीं था ना कि ऐसा भी हो सकता है। अक्रूर, एक बार मिल लूं लाला से, एक अंतिम बार मिल लूं। हाँ मां मिलो। और अब यशोदा मैया जब बाहर आती हैं, हाथ कांप रहे हैं, चरण कंपायमान हो रहे हैं, उस रथ की ओर देख नहीं पा रही हैं यशोदा मैया, नेत्र बंद हैं। वही सब छवि घूम रही है जो बालपन में अनुभव किए थे। और फिर जब ये समझती हैं कि नहीं मेरा पुत्र नहीं, वो कहती हैं हे विधाता मेरे प्राण निकल क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन तभी अक्रूर जी की बात देवकी मैया का चिंतन करती हैं तो रुक जाती हैं। तब अंत में मन में आया एक बार कन्हैया को हृदय से लगा लूं, एक बार उसके सर्वांगीण अंग को छू करके स्पर्श कर लूं, अपने हाथों में उसके स्पर्श को संजो लूं। अब कभी नहीं आएगा कृष्ण। मैया ने जाके जैसे ही पुकार लगाई लाला, और श्री ठाकुर जी ने जैसे ही रथ से झांक करके देखा, टूट पड़ी, मानो यशोदा मैया घुटने पर बैठ गईं और रुदन करने लगी। ऐसी अवस्था में यशोदा मैया को देखकर के ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े और दौड़ करके गए, मेरी मैया कहां गए हो? अरे तू रो काहे को रही है?
मैंने कही ना मैं परसों आ जाऊंगा। मैया तू काहे को चिंता कर रही है? परसों आएगो लाला? हाँ मैया आ जाऊंगो। मेरी सौगंध खा, तू परसों आवेगो। ठाकुर जी बोले अपनी सौगंध खा रहा हूं ना मैया। बोले नहीं, मेरी सौगंध खा। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। तभी ठाकुर जी की अक्रूर जी पर दृष्टि पड़ी और अक्रूर जी नीची नजर करके खड़े थे, तो ठाकुर जी समझ गए कि अक्रूर जी ने कहीं सत्य बता तो नहीं दिया। यशोदा मैया ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही हैं, मुख का स्पर्श करती हैं, वक्ष का, भुजा का, कटी का, घुटने का, और सर्वांगीण अंग छूते छूते जैसे ही चरण पकड़ के सिर रखा यशोदा मैया ने, ठाकुर जी बोले मैया ये कहा कर रही है तू? लाला तू देवकी से मेरी शिकायत मत करियो। तो को अपनो पुत्र जान करके मैंने उखल में बांधो, छड़ी दिखाई, तो को हाथ दिखायो, डांटो, तेरे संग खूब अत्याचार जैसो कियो मैंने बचपन में, लेकिन लाला वो सब अत्याचार नहीं तो मुझे तो लगती तू मेरो लाला है, हमारे मैं बिल्कुल अधिकार मान के सब लीला तेरे संग करती। पर तू देवकी को मत बताइयो ये सब, ये मत बताइयो मुंह को ऐसे कस के बांध दियो उखल सो, मत बताइयो, वह को बुरा लगेगो। लाला तू जा और खूब राजी रहियो, खूब प्रसन्न रहियो, खूब नाम कमाइयो, खूब, और तेरो खूब मंगल में ब्याह हो लाला, और कभी अवसर मिले बहू को मेरे पास ले आइयो। लेकिन अगर ये सब अवसर नहीं मिले, बीच में मुंह से मिलवे को अवसर नहीं मिले, मत आइयो, बस एक बात मेरी सुन ले। बोले क्या? जब कभी तेरे कान में ये खबर पहुंच जाए कि यशोदा मैया मरवे वारी है, बिल्कुल अपनी अंतिम श्वास गिन रही है, वह समय बस लाला तू सो प्रार्थना, तू आ जाइयो, मैं अपने प्राणन को बचाए के रखूंगी। और जैसे ही मेरो श्याम सुंदर सामने आवेगो, मेरो लाला आवेगो, तेरो हाथ पकड़ के अपने गाल से स्पर्श कराऊंगी, तेरी गोद में सर रखूंगी, तो कुछ देखते देखते प्राण त्यागूंगी, ताकि या जन्म में तो तू मेरो नहीं है पायो, अगले जन्म में मैं फिर से मैया बन के आऊंगी और तब तू मेरो लाला बन के आवेगो, तो कुछ जन्म दूंगी मैं। ठाकुर जी कह रहे मैया मैं तेरो ही लाला हूं, तू ऐसा मत कर। अब तू ज्यादा मत बोल लाला, सब ब्रजवासी इनको पतो चलेगी और इनको अगर पतो चली तो प्राण त्याग देंगे कि तू मेरो पुत्र नहीं। अब बोले मत, बस मुझ को वचन दे तू मेरे अंतिम श्वास के समय आ जाएगा। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया और ऐसे कस के पकड़े हैं यशोदा मैया को, और आकाश की ओर सब देवताओं को देख करके मानो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये व्रज त्याग मुझसे हो नहीं पा रहा है। बंधुओं, यशोदा मैया तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। ठाकुर जी रथ में बैठ के जैसे ही आगे निकले, नेत्र बंद करके निकल गए हैं, देख नहीं रहे हैं व्रज की ओर। जैसे ही व्रज की सीमा आई, ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए और तुरंत ठाकुर जी ने दो रूप धारण कर लिए। ऐश्वर्य रूपी कृष्ण जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, ऐसे ऐश्वर्य कृष्ण जिनका प्रभाव अटूट है, उन्होंने एक रूप धारण किया। और जो यशोदा के लाला हैं, किशोरी जी के कृष्ण हैं, गोपियों के परम सखा हैं, ब्रजवासियों के संग खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद करते हैं, ठाकुर जी का वह स्वभाव, उसने एक रूप धारण किया। और प्रभाव वाले कृष्ण मथुरा और द्वारिका की यात्रा पर निकल गए, और स्वभाव वाले कृष्ण वापस व्रजमंडल में जाके वहां की वृक्ष, रज, यमुना और वहां की वायु में जाकर के घुल गए, कभी व्रज से दूर नहीं गए। दिखे नहीं कृष्ण व्रजवासियों को, लेकिन वहां के वृक्षों में, वहां की रज में, श्री यमुना जी में और वहां की वायु में प्रवेश कर गए ठाकुर जी। मानो जैसे ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, देह गया आगे की यात्रा पर,
आत्मा रह गई वृंदावन में। आज भी वृंदावन में अनुभव होता है, कभी किसी वृक्ष के पास, कभी यमुना जी के पुलिन पर, कभी श्री मंदिर में, कभी सेवा कुंज में, कभी निधिवन में। आज भी कृष्ण की कुछ कुछ लीलाएं होती रहती हैं। किसी किसी बड़भागी को दर्शन होता है, अनुभव होता है। प्रेमी कृष्ण, स्वभाव के कृष्ण व्रज से नहीं गए, प्रभाव के कृष्ण गए हैं।